तो इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML लैंग्वेज। शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, ठीक है। तो HTML का मैं पूरा नाम बता देता हूँ। उसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हो गया। तो ये एक लैंग्वेज है। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कोई किसी एक लैंग्वेज का यूज़ करता है, जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से, सेम तरीके से अगर हमें वेब ब्राउज़र से कम्युनिकेट करना है और उसको अगर कोई कमांड देना है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस कुर्सी में बैठे हैं, इस कुर्सी को छोड़ के किसी दूसरी कुर्सी में बैठ जाएं, तो आप बैठ जाएंगे दूसरे कुर्सी में, क्योंकि आप मेरा दिया हुआ कमांड समझ पा रहे हैं। कहा है कि हम हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और आपको हिंदी समझ में आता है। तो हिंदी क्या है? हिंदी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स भाषा है, जो आपको भी समझ में आ रहा है, हम कमांड देते हैं। इसी तरीके से अगर हम वेब ब्राउज़र, जैसे कि वेब ब्राउज़र के हिसाब से अगर हम देखें तो वो होगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, बिंग। जितने भी वेब ब्राउज़र हैं, इन सब वेब ब्राउज़र को कोई भी कमांड देने के लिए, कुछ भी करने के, बोलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक भाषा की, जिस भाषा का नाम है HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कमांड देने के लिए वेब ब्राउज़र तो HTML को समझ लेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसको आता है। लेकिन हमें वेब ब्राउज़र को कमांड देने के लिए सबसे पहले हमें वो भाषा सीखनी पड़ेगी। जैसे कि जब हम जन्म लिए थे तब हमको भी हिंदी भाषा नहीं आती थी, तब हम भी हिंदी में बात नहीं कर सकते थे। अब हिंदी में आपको कमांड भी नहीं दे सकते तब। तो हमने जब जन्म लिया, उसके बाद हमने खुद हिंदी सीखी। अब मैं आपको कमांड दे पा रहा हूँ हिंदी सीखने के बाद। सिमिलर तरीके से अगर मुझे HTML में वेब ब्राउज़र को कमांड देना है तो मुझे पहले HTML सीखना पड़ेगा, फिर HTML में हम वेब ब्राउज़र को कमांड देंगे। तो HTML एक लैंग्वेज है और ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग बेस्ड लैंग्वेज। टैग के जरिए हम कमांड देते हैं। जैसे हर एक लैंग्वेज का कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम अगर हिंदी लैंग्वेज को देखें तो इसे अ कहते हैं, फिर इसे आ कहते हैं, फिर इसे क कहते हैं। इसी तरीके से बंगाली में अगर हम देखें, इसे क कहते हैं, इसे ख कहते हैं, इसे अ कहते हैं, इसे आ कहते हैं। सिमिलर तरीके से जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश में ABCD ये सब लेटर्स हैं, जिस लेटर्स के ज़रिए हम एक लैंग्वेज की गठन करते हैं या लैंग्वेज बनाते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज उसके लेटर से बना हुआ होता है। तो HTML भी एक लैंग्वेज है जो टैग बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि टैग के ज़रिए पूरा लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम बंगाली में कोई भी अगर कमांड देना चाहते हैं आपको, मान लीजिए हम इंग्लिश में कमांड लिख रहे हैं, कोई भी एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। ये लिखने के लिए मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट डालना पड़ा, फिर वर्ब डालना पड़ा, फिर प्रीपोजिशन डालना पड़ा, फिर ऑब्जेक्ट डालना पड़ा। तो अगर मैं इसी से सिमिलर चीज़ों को अगर मैं बंगाली में लिखने की कोशिश करता हूँ तो बंगाली में कुछ ऐसा होगा, अम्मी स्कूले जाई। यहाँ पे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है। इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पहले और बंगाली में भी सब्जेक्ट पहले आ रहा है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश में देखिए वर्ब है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ सीधा ऑब्जेक्ट डाला गया है बंगाली में, उसके बाद वर्ब डाला गया है। लेकिन इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट है।
तो हर एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन अगर बंगाली में देखें तो सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है। तो इसी तरीके के हर एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अलग होता है। और एक सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, जो कि एक पॉइंट की तरह नोट करता है। इसी तरीके से सिमिलर इस फुल स्टॉप को अगर हम बंगाली में देखें, बंगाली लैंग्वेज में एक दाढ़ी या पूर्णच्छेद देते हैं। इस तरीके से हर एक लैंग्वेज का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर तरीके से HTML का भी एक स्ट्रक्चर है, जिसके ज़रिए HTML से कम्युनिकेट किया जा सकता है, HTML को सीखा जा सकता है। तो HTML लैंग्वेज का कुछ स्ट्रक्चर है। तो HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, और टैग को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसी भी टैग का नाम देते हैं, सपोज हम अगर नाम दें, एक पैराग्राफ टैग है P टैग, तो ये पैराग्राफ टैग को इस तरीके से लिखा जाता है, एक एंगल ब्रैकेट, उसके बीच में P, ये पैराग्राफ टैग है। अगर हम वेब ब्राउज़र, मान लीजिए ये वेब ब्राउज़र का स्क्रीन है, चाहे गूगल क्रोम का है, मोजिला फायरफॉक्स का हो, किसी का भी हो, इसमें हम अगर एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसे हम P टैग के अंदर लिखेंगे। P टैग स्टार्ट करेंगे और P टैग एंड करेंगे। इसके अंदर जो जो टेक्स्ट लिखेंगे वो पैराग्राफ के रूप में आएगा, ठीक है। तो इसे टैग बेस्ड लैंग्वेज कहा जाता है, टैग के जरिए कम्युनिकेट करता है। इसी तरीके से HTML में कई टैग है। अगर हमको किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो B टैग यूज़ करते हैं हम। अगर किसी चीज़ को इटालिक करना है तो I टैग यूज़ करते हैं हम। अंडरलाइन करने के लिए U टैग का यूज़ करते हैं। सिमिलर तरीके से और भी बहुत सारे टैग हैं। टाइटल लिखने के लिए टाइटल टैग यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे टैग हैं। तो HTML का जो टोटल स्ट्रक्चर या बेस स्ट्रक्चर है, उसे हम देखने की कोशिश करते हैं अब। ठीक, तो हर एक लैंग्वेज का एक बेस स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से HTML का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम देने की कोशिश करते हैं। तो ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। पहले एंगल ब्रैकेट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट या लेस देन स्टार्ट होता है, फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे डॉक टाइप लिखा जाता है, DOCTYPE। डॉक टाइप को हम जनरली कैपिटल केस में लिखते हैं। फिर डॉक टाइप HTML, ये कोई HTML टैग नहीं है, ये बस वेब ब्राउज़र को नोटिफाई करता है। ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है कि आप नीचे अब हम जो कुछ भी लिखेंगे वो डॉक टाइप HTML यानी कि HTML डॉक्यूमेंट होगा। तो अब हम HTML को स्टार्ट करते हैं। तो HTML फाइल को लिखने के लिए सबसे पहले हमको शुरू करना पड़ेगा HTML टैग। पहले HTML टैग लिखेंगे, HTML। सारे टैग छोटे स्मॉल केस में लिखे जाते हैं, ये वे डेवलपर्स ने सजेस्ट किया है। HTML को स्टार्ट करेंगे, HTML को कहीं एक एंड करेंगे, हम यहाँ पे एंड करेंगे। HTML जो भी टैग स्टार्ट होता है वो एंड भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर टैग का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कुछ टैग प्यारे टैग होते हैं जिनके स्टार्टिंग टैग होते हैं और एंडिंग टैग भी होते हैं। कुछ टैग होते हैं जिनके स्टार्टिंग टैग होते हैं और वहीं सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब एक ही टैग में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि इमेज टैग हो गया, फिर आ गया हमारा इनपुट टैग, बहुत सारे टैग हैं। HTML का बेस जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके है। HTML यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा। अब HTML के अंदर और एक टैग लगेगा जिसे कहते हैं हम हेड टैग, HEAD, हेड टैग स्टार्ट होने के बाद हेड टैग को हम एंड करेंगे, हेड टैग को एंड किया। अब हेड टैग के अंदर लिखेंगे हम टाइटल टैग, TITLE, टाइटल टैग। और यहाँ पे हम टाइटल देंगे जो भी हमारा पेज का टाइटल होगा, यानी कि टाइटल मतलब नाम, जैसे कि हर एक इंसान का नाम होता है, उस नाम से हम पहचानते हैं उसे। इसी तरीके से इस HTML डॉक्यूमेंट को पहचाना जाएगा इसके टाइटल से। यहाँ पे जो कुछ भी लिख देंगे वही होगा। सपोज़ हम अगर कुछ भी टाइटल देना चाहें, सपोज़ लॉगिन पेज देते हैं हम, लॉगिन पेज यानी कि लॉगिन पेज नाम से इस HTML डॉक्यूमेंट को जाना जाएगा। उसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे और फिर बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, और बॉडी टैग एंड करेंगे। और यहाँ पे बाकी सारे टैग्स आएंगे हमारे, जो टैग्स हम यूज़ करेंगे। सपोज़ पैराग्राफ लिखने के लिए हम यहाँ पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ को एंड करना चाहते हैं तो पैराग्राफ को एंड कर देंगे। अगर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, सपोज़ कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं हमारी इसमें, तो IMG टैग देंगे और SRC सोर्स लिख के हम कुछ भी फाइल के सोर्स देंगे यहाँ पे, फिर इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे इमेज ऐड हो जाएगा।
तो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका एक निमोनिक है, इस चीज़ को याद रखने के लिए, इस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए एक निमोनिक है, बड़ा ही अच्छा निमोनिक है। हम दिखाते हैं। निमोनिक मतलब वो चीज़ या वो ट्रिक या वो तरीका जिससे हम किसी चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। मान लीजिए ये इंसान की एक हेड है, जहाँ पे ये आँखें होगी, फिर ये मुंह हो गया, फिर ये नाक हो गया, ऐसे करके। ड्राइंग को अच्छे से आता नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ये मुंह हो गया इंसान का, फिर इसका ये नेक, फिर यहाँ पे हैंड आएगा, फिर यहाँ पे पैर, तो सर। ठीक है। अगर हम इस चीज़ को HTML डॉक्यूमेंट को इस इंसान से कंपेयर करें, तो जैसे कि इंसान के सर को क्या कहा जाता है? इंसान के सर को कहा जाता है हेड। ठीक है। इसको बॉडी पार्ट कहा जाता है। ठीक है। और हेड हो गया, बॉडी हो गया। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ से इंसान स्टार्ट हो रहा है, इंसान स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे हम अगर ह्यूमन लिख दें, ह्यूमन टैग की तरह, कि यहाँ से ह्यूमन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाके ह्यूमन एंड हो रहा है, ह्यूमन एंड टैग को ऐसे पहले स्लैश देते हैं एंगल ब्रैकेट के बाद, फिर उस टैग का नाम लिखते हैं। ह्यूमन एंड करना चाहते हैं तो ह्यूमन लिखेंगे, यहाँ पे ह्यूमन एंड हो गया। अब जैसे कि ह्यूमन स्टार्ट हो रहा है, सिमिलर तरीके से यहाँ पे HTML भी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हेड स्टार्ट हो रहा है। जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, ये हम पहले देखते हैं। पहले हमको क्या मिलेगा? इंसान स्टार्ट होगा, यहाँ से इंसान स्टार्ट हो गया, फिर उसका हेड मिला। इसी तरीके से पहले HTML स्टार्ट हुआ, फिर उसका हेड आया। हेड के अंदर, यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो हेड है, इसके अंदर अगर इसके हम फॉरहेड पे इसका नाम लिख दें या टाइटल, सपोज़ इसका नाम अमित है तो अमित लिख देते हैं, AMIT, अमित। तो इसका नाम अमित है तो यहाँ पे अमित रह जाएगा, इससे पहचाना जाएगा। और हेड के अंदर अमित है, यानी कि यहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हेड एंड हो रहा है, उसके बीच में टाइटल है, यहाँ पे टाइटल, इसे टाइटल कहते हैं, TITLE। ठीक है। तो जैसे कि HTML टैग स्टार्ट होगा, फिर हेड आएगा, फिर उसके अंदर टाइटल, फिर हेड क्लोज होगा, यहाँ पे हेड क्लोज हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद बॉडी टैग आया। इसी तरीके सिमिलर तरीके से यहाँ से इंसान की बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ पे आकर बॉडी ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से बॉडी यहाँ पे आया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। सिमिलर तरीके से बॉडी ख़त्म होने के बाद HTML ख़त्म हो रहा है। HTML मतलब यहाँ पे ह्यूमन से कंपेयर किया जा सकता है, तो ह्यूमन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से HTML भी यहाँ पे ख़त्म। ये याद रखने का तरीका है एक निमोनिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye. Wait for next video.